Hello and Jain friends. So my name is Shivam Jaiswal and I welcome you all in this video. So today in this video we will discuss about all the officer ranks in Indian Army. सो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाली है बिकॉज आज इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी के सारी ऑफिसर रैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आप इस वीडियो को देखने के बाद ईजिली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन कौन सी रैंक होती है इंडियन आर्मी में एंड कौन कौन सी ऑफिसर रैंक्स होती हैं। सारी चीज़ों को आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि उन रैंक्स के क्या क्या रोल्स होते हैं एंड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एंड ये भी डिस्कस हम करेंगे इसमें कि कितने साल में उनका प्रमोशन होता है, कैसे प्रमोशन होता है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले रैंक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं एक आपको प्राउड की बात बताता हूँ। अपनी इंडियन आर्म फोर्सेस का नाम वर्ल्ड के टॉप 5 फोर्सेस में गिना जाता है। दिस इज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। दिस इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर सोल्जर्स, ब्रेव सोल्जर्स हु आर एक्यूरेटली डिफेंडिंग आवर बॉर्डर्स टू प्रोटेक्ट अस एंड आवर नेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। In Indian Army, ranks can be classified into 3 categories. First one is commissioned officers, second one is junior commissioned officers and third one is non-commissioned officers. अगर हम इंडियन आर्मी में बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज ऑफ रैंक्स की, तो पहले आते हैं कमीशनड ऑफिसर्स और दूसरे नंबर पे आते हैं जूनियर कमीशनड ऑफिसर्स और तीसरे नंबर पे आते हैं नॉन कमीशनड ऑफिसर्स। सो इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे कमीशनड ऑफिसर्स के बारे में, ठीक है। अगर हम कमीशनड ऑफिसर्स के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 9 पोस्ट होती है। सो 9th हाईएस्ट पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट की। सो पहले हम लेफ्टिनेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सो लेफ्टिनेंट की पोस्ट अगर हम क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम लेफ्टिनेंट पोस्ट को आइडेंटिफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे। सो अगर आपको लेफ्टिनेंट पोस्ट को अगर आइडेंटिफाई करना है तो किसी सोल्जर्स के अगर शोल्डर पे आप चेक करेंगे तो अगर 2 स्टार्स 5 पॉइंटर स्टार्स लगे हुए हैं मतलब वो लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे भी सर्व कर रहा है। बिकॉज देखिए इसमें 2 स्टार्स तो लगे हुए हैं, 5 पॉइंटर स्टार्स क्यों बोला जा रहा है इन्हें, ये देखिए इसमें 5 पॉइंटर्स लगे हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 2 स्टार्स हैं एंड वो जो स्टार है वो 5 पॉइंटर स्टार है, इसीलिए बोला गया है 2 5 पॉइंटर स्टार्स। सो अगर किसी सोल्जर के शोल्डर पे लगे हुए हैं तो मतलब वो लेफ्टिनेंट पोस्ट पे भी सर्व कर रहा है, ठीक है। अगर हम वर्क की बात करें, लेफ्टिनेंट का वर्क क्या होता है, लीड अ प्लेटून ऑफ अ सोल्जर्स, मतलब प्लेटून ऑफ अ सोल्जर्स को ये लीड करते हैं एंड प्लानिंग एंड ट्रेनिंग इन ऑपरेशंस के टाइम में प्लानिंग एंड ट्रेनिंग का काम होता है इनका, ठीक है। और इनको वायु भी कहा जाता है। वायु इट मीन्स यंग ऑफिसर्स। बिकॉज वायु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहली पोस्ट होती है, सबसे मतलब नीचे की पोस्ट होती है, पहली पोस्ट मिलती है इनको लेफ्टिनेंट की। अगर ये आईएमए से पास आउट होते हैं, ओटीए से पास आउट होते हैं तो सबसे पहली पोस्ट इनको लेफ्टिनेंट की मिलती है, इसीलिए इनको वायु कहा जाता है, यंग ऑफिसर्स, ठीक है। और अगर आप एज ए लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी में 2 साल एज ए लेफ्टिनेंट सर्व करेंगे तो आपका प्रमोशन होगा, तो आप कैप्टन की पोस्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं कैप्टन की पोस्ट की। अगर हम कैप्टन की पोस्ट की बात करें तो इसमें भी क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये सोल्जर मतलब कौन सी पोस्ट पे हैं, कैप्टन की पोस्ट पे हैं या लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे हैं। तो कैप्टन की पोस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके शोल्डर पे आप चेक करेंगे तो 3 5 पॉइंटर स्टार्स लगे होंगे। वही 5 पॉइंटर स्टार्स जो लेफ्टिनेंट के शोल्डर पे लगे हुए थे, बट उनके शोल्डर पे 2 थे और एक अगर कैप्टन के शोल्डर पे चेक करेंगे तो आप 3 5 पॉइंटर स्टार्स पाएंगे, ठीक है। देखिए 1 2 एंड 3, ये सी इज सर्विंग एज अ कैप्टन इन द इंडियन आर्मी, ठीक है। सो अगर हम कैप्टन के वर्क की बात करें तो दे ऑपरेट एज अ कंपनी कमांडर, मतलब ये कंपनी कमांडर के तरीके से ऑपरेट करते हैं, मतलब सर्व करते हैं एज अ कंपनी कमांडर, ठीक है। और ये कमांड अबाउट 60 to 200 सोल्जर्स, मतलब ये 60 to 200 सोल्जर्स को ये कमांड करते हैं, ठीक है। अगर आप इंडियन आर्मी में 6 ईयर सर्विस करते हैं एज अ कैप्टन तो आपको प्रमोशन मिलेगा, तो आप मेजर की पोस्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। अब हम मेजर की पोस्ट की बात करते हैं कि मेजर की पोस्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अगर मेजर को पोस्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है तो उनके अगर शोल्डर पे आप चेक करेंगे तो एक एम्बलम होगा। अगर किसी भी सोल्जर के शोल्डर पे आप चेक करेंगे अगर एक एम्बलम लगा है तो वो एज अ मेजर सर्व करें इंडियन आर्मी में, ठीक है। और अगर हम उनके काम की बात करें तो दे इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस,
मतलब ये इन्वॉल्व होते हैं प्लानिंग एंड मिलिट्री ऑपरेशंस के एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और अगर आप एज अ मेजर अगर 13 ईयर इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं तो आपकी प्रमोशन होगा, तो आपको लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए मेजर, इनके शोल्डर पे आप चेक करिए एक एम्बलम लगा हुआ है, मतलब ये मेजर की पोस्ट पे अभी सर्व करें इंडियन आर्मी में, ठीक है। और ये अगर 13 ईयर ऐसे ही सर्व करेंगे तो इनको प्रमोशन होगा, तो लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पे दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट की बात करें तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पे सर्व कर रहे हैं। तो सोल्जर के शोल्डर पे आप चेक करेंगे तो एक 5 पॉइंटेड स्टार के साथ एक एम्बलम लगा होगा, मतलब एक एम्बलम होगा और एक 5 पॉइंटेड स्टार होगा। देखिए यहाँ पे एक एम्बलम एंड एक 5 पॉइंटेड स्टार लगा हुआ है ना, मतलब ये एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल सर्व कर रहे हैं इंडियन आर्मी में, ठीक है। और इनके वर्क की बात करें तो ये सर्व एज अ बटालियन कमांडर, मतलब ये एज अ बटालियन कमांडर इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं, ठीक है। और इनकी सर्विस की बात करें तो अगर ये 15 ईयर की सर्विस कंप्लीट करते हैं आर्मी में तो इनको आगे प्रमोट किया जाएगा, आई मीन प्रमोशन इनका होगा तो एक कर्नल की पोस्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल की अगर वर्क की बात करें तो दे सर्व एज ए बटालियन कमांडर, मतलब ये बटालियन कमांडर के रूप में सर्व करते हैं इंडियन आर्मी में। अगर ये 15 ईयर्स की सर्विस अच्छे से देते हैं तो इनको प्रमोशन दिया जाता है, फिर ये कर्नल की पोस्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल की पोस्ट पे चले जाएंगे। अब हम कर्नल की पोस्ट की बात करें तो हम कर्नल की पोस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। कर्नल की पोस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सोल्जर के शोल्डर पे अगर हम चेक करेंगे तो एक एम्बलम के साथ 2 5 पॉइंटेड स्टार्स होंगे। अगर किसी सोल्जर के शोल्डर पे एक एम्बलम के साथ 2 5 पॉइंटेड स्टार्स लगे हुए हैं, मतलब वो एज अ कर्नल सर्व कर रहे हैं इंडियन आर्मी में, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 स्टार्स के साथ एक एम्बलम लगा हुआ है, मतलब ये कर्नल एज ए कर्नल सर्व कर रहे हैं इंडियन आर्मी में। अगर इनके वर्क की बात करें तो दे सर्व एज ए स्टाफ ऑफिसर इन अ डिवीज़न, मतलब ये स्टाफ ऑफिसर इन अ डिवीज़न सर्व करते हैं एंड कमांड द बटालियन और यूनिट, और ये कोई बटालियन या यूनिट को कमांड करते हैं, ठीक है। अगर इनकी सर्विस की बात करें तो अगर ये 26 ईयर अच्छे से सर्विस देते हैं तो इनको प्रमोट करके या फिर इनका प्रमोशन करके इनको ब्रिगेडियर बना दिया जाता है, ठीक है। देखिए सी इज़ ऑल्सो सर्विंग एज अ कर्नल इन इंडियन आर्मी, ठीक है। 2 स्टार्स एंड एक एम्बलम लगे हुए हैं, मतलब ये कर्नल है अभी इंडियन आर्मी में, ठीक है। सो नेक्स्ट रैंक हमारे पास आती है ब्रिगेडियर की। सो ब्रिगेडियर की बात करें तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये सोल्जर ब्रिगेडियर है या फिर कौन सी पोस्ट पे है। तो ब्रिगेडियर को पोस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके शोल्डर पे एक एम्बलम के साथ 3 5 पॉइंटेड स्टार्स लगे होंगे, तो मतलब ये ब्रिगेडियर है। ये देखिए आप इमेज में एक एम्बलम के साथ 3 5 पॉइंटेड स्टार्स लगे हुए हैं, मतलब ये एज ए ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। अगर इनके वर्क की बात करें तो दे लीड एज अ ब्रिगेड्स, मतलब ये ब्रिगेड्स को लीड करते हैं, ठीक है। इनका मतलब वर्क होता है ब्रिगेड्स को लीड करना, ब्रिगेडियर का वर्क ब्रिगेड्स को लीड करना, ठीक है। सो अगर हम बात करें इनके सर्विस की तो अगर ये 32 ईयर अच्छे से सर्विस देते हैं इंडियन आर्मी में तो इनका प्रमोशन होगा एज अ मेजर जनरल, ब्रिगेडियर से मेजर जनरल पे इनका प्रमोशन हो जाएगा अगर ये 32 ईयर अच्छे से सर्विस करते हैं इंडियन आर्मी में, ठीक है। सो अगर हम बात करें मेजर जनरल की तो मेजर जनरल को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये एज अ मेजर जनरल इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। तो इनके शोल्डर पे आप चेक करेंगे तो एक क्रॉस सॉर्ड बैटन लगा होगा एंड एक 5 पॉइंटेड स्टार, इसको बोलते हैं क्रॉस सॉर्ड बैटन, ठीक है। क्रॉस सॉर्ड बैटन एंड 5 पॉइंटेड स्टार लगा है, तो ये एज अ मेजर जनरल इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है क्रॉस सॉर्ड बैटन एंड 5 पॉइंटेड स्टार लगा हुआ है, ठीक है। ये मेजर जनरल एज अ मेजर जनरल इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम मेजर जनरल के वर्क की बात करें, मतलब ये सर्विस में अपने करते क्या हैं, तो इनका वर्क होता है कमांड द डिवीज़न, मतलब ये डिवीज़न को कमांड करना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मतलब स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना एंड ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन का काम होता है एंड डिफेंस सिक्योरिटी, ठीक है। अगर कोई बंदा मतलब कोई ऑफिसर एज अ मेजर जनरल सर्व कर लेते हैं इंडियन आर्मी में 36 ईयर, तो उनको पोस्ट प्रमोट किया जाता है
एज ए लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। अगर मेजर जनरल हैं तो अगर 36 ईयर अच्छे से सर्व किए इंडियन आर्मी में तो उनको लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम लेफ्टिनेंट जनरल की बात करें तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एज ए लेफ्टिनेंट जनरल इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल की शोल्डर पे एक क्रॉस शॉर्ट बैटन होगा एंड एक एम्बलम होगा। ये देखिए क्रॉस शॉर्ट बैटन और एक एम्बलम है ना, देखिए इस सोल्जर पे एक क्रॉस शॉर्ट बैटन और एक एम्बलम लगा हुआ है, मतलब ये एज अ लेफ्टिनेंट जनरल इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, ठीक है। और इनके वर्क की बात करें तो कमांड अ कॉर्प एंड कमांड अ एरिया, मतलब एक कॉर्प को कमांड करते हैं एंड एरिया को कमांड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पोस्ट आती है सबसे नंबर 1 पे एंड हाईएस्ट पोस्ट है जनरल की। अगर जनरल की बात करें तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये एज अ जनरल इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। तो पहले तो उनके शोल्डर पे चेक करेंगे कि एक क्रॉस कॉर्ड पैटर्न होगा एंड एक 5 पॉइंटेड स्टार होगा एंड एक एम्बलम होगा। देखिए यहाँ पे एक क्रॉस कॉर्ड पैटर्न है, एक 5 पॉइंटेड स्टार है एंड एक एम्बलम लगा हुआ है, मतलब ये एज अ जनरल इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। अगर इनके वर्क की बात करें तो इन इंडियन आर्मी द जनरल इज अ सीनियर ऑफिसर हु कमांड द लार्ज यूनिट एंड सोल्जर्स, मतलब ये लार्ज यूनिट ऑफ सोल्जर्स को कमांड करते हैं और ये सबसे हाई पोस्ट होती है इंडियन आर्मी में। सबसे पहली पोस्ट यही है जनरल की पोस्ट, और ये ओनली 3 साल के लिए अवेलेबल होती है, मतलब कोई भी अगर जनरल पोस्ट पे आया तो सिर्फ 3 साल ही अपनी सर्विस दे सकता है, ठीक है। और इसको कमांडर इन चीफ भी कहते हैं, जो जनरल की पोस्ट पे रहता है उनको कमांडर इन चीफ भी कहते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट जनरल। तो अगर हम फील्ड मार्शल की बात करें, क्वेश्चन आता है कि फील्ड मार्शल का पोस्ट है इंडियन आर्मी में, तो नहीं, फील्ड मार्शल कोई पोस्ट नहीं है, ये एज अ ऑनर एक पोस्ट आपको दी जाती है, मतलब एज अ ऑनर आपको नेम प्लेट दिया जाता है कि फील्ड मार्शल का। और आज तक पूरे इंडियन आर्मी की सर्विस में 2 ही फील्ड मार्शल बने हैं। फर्स्ट तो यहाँ पे ये रहे KM करियप्पा, ये देखिए इनका फ़ोटो। और ये जो फील्ड मार्शल होते हैं वो हमेशा अपने हाथ में एक एम्बलम लिए होते हैं, देखिए ये भी लिए हुए हैं। और सेकेंड जो फील्ड मार्शल है सैम मानेकशॉ, देखिए यहाँ पे ये भी हाथ में एम्बलम लिए हुए हैं, मतलब ये भी फील्ड मार्शल की पोस्ट पे थे। तो पूरी टोटल इंडियन आर्मी की सर्विस में 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं, फर्स्ट तो KM करियप्पा एंड सेकेंड वन इज़ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। तो फिर से हम एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। सो इंडियन आर्मी में टोटल 3 कैटेगरी में रैंक्स डिवाइड होती हैं। फर्स्ट वन इज़ कमीशन्ड ऑफिसर, सेकेंड वन इज़ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर एंड थर्ड वन इज़ नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। सो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कमीशन्ड ऑफिसर। तो कमीशन्ड ऑफिसर में पहली रैंक होती है लेफ्टिनेंट की, मतलब सबसे छोटी रैंक होती है इसमें लेफ्टिनेंट की। 9 रैंक होती है पूरी, तो 9th नंबर पे आती है लेफ्टिनेंट की रैंक। अगर हम लेफ्टिनेंट को आइडेंटिफाई करना चाहें तो उनके शोल्डर पे 2 5 पॉइंटेड स्टार्स होते हैं, वो लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे सर्व कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्टिनेंट के बाद हमारे पास आते हैं कैप्टन। कैप्टन की अगर आइडेंटिफाई करना चाहें कैप्टन को, तो उनके शोल्डर पे 3 5 पॉइंटेड स्टार लगे हुए होते हैं, मतलब जिनके शोल्डर पे 3 5 पॉइंटेड स्टार लगे हुए होते हैं वो कैप्टन की पोस्ट पे सर्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम मेजर की बात करें तो मेजर के शोल्डर पे चेक करेंगे तो आप एक एम्बलम लगा होता है, मतलब जिसके भी शोल्डर पे एक एम्बलम लगा हुआ है, मतलब वो एज अ मेजर इंडियन आर्मी में सर्व कर रहा है। और मेजर के बाद आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। अगर लेफ्टिनेंट कर्नल की बात करें तो एक एम्बलम के साथ एक 5 पॉइंटेड स्टार भी लगा होता है उनके शोल्डर पे। अगर उन किसी ऑफिसर के शोल्डर पे एक 5 पॉइंटेड स्टार के साथ एक एम्बलम लगा हुआ है, मतलब वो एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम बात करें तो कर्नल, और कर्नल की पोस्ट की बात करें तो कर्नल की पोस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके शोल्डर पे चेक करेंगे तो आप एक एम्बलम लगा होगा एंड 2 5 पॉइंटेड स्टार लगे होंगे, तो मतलब वो एज अ कर्नल की पोस्ट पे इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। अगर हम ब्रिगेडियर की बात करें तो ब्रिगेडियर को आइडेंटिफाई करने के लिए तो उनके शोल्डर पे आप चेक करेंगे तो एक एम्बलम के साथ 3 5 पॉइंटेड स्टार्स लगे होते हैं, एक एम्बलम के साथ 3 5 पॉइंटेड स्टार्स लगे होते हैं, मतलब वो ब्रिगेडियर एज ए ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम मेजर जनरल की बात करें तो उनके शोल्डर पे एक 5 पॉइंटेड स्टार होता है एंड सेकेंड होता है क्रॉस कॉर्ड बैटन, एक 5 पॉइंटेड स्टार एंड दूसरा क्रॉस कॉर्ड बैटन लगा होता है, तो एज अ मेजर जनरल इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लेफ्टिनेंट जनरल की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल में एक क्रॉस कॉर्ड बैटन लगा होता है एंड एक एम्बलम लगा होता है, ठीक है।
लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पे अगर उनके शोल्डर पे आप चेक करेंगे तो एक क्रॉस कॉर्ड बैटन लगा होता है और एक एम्बलम लगा होता है, ठीक है। आगे हम बात करें जनरल की पोस्ट की, तो जनरल की पोस्ट की बात करें तो आप उनके शोल्डर पे एक एम्बलम, एक 5 पॉइंटेड स्टार और एक क्रॉस कॉर्ड बैटन लगा होता है। जनरल की पोस्ट पे अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहें तो उनके शोल्डर पे आप चेक करेंगे तो एक एम्बलम लगा होगा, एक 5 पॉइंटेड स्टार लगा होगा एंड एक क्रॉस कॉर्ड बैटन लगा होगा, ठीक है। वो एज ए जनरल इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। एज जनरल इज़ हाईएस्ट पोस्ट इन इंडियन आर्मी, मतलब जनरल सबसे हाईएस्ट पोस्ट इंडियन आर्मी में, और इसको कमांडर इन चीफ भी बोला जाता है। सो ये था पूरा रैपिड रिवीजन जो मैंने आज पूरे लेक्चर में डिस्कस किया था, उसका पूरा रैपिड रिवीजन था, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। एंड आपको एक भी कुछ भी डाउट है, मतलब किसी भी पोस्ट के रिलेटेड डाउट है, तो आप फिर से हमें पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर इंडियन नेवी पे, इंडियन एयरफोर्स पे भी पूरे रैंक पे एक वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करिए, ठीक है, मैं वीडियो बना दूंगा। एंड अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके फीडबैक दे सकते हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।